एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे अबाउट ऑप्थैलेमिक आर्टरी। राइट, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि ऑप्थैलेमिक आर्टरी का ओरिजिन क्या होता है, ऑप्थैलेमिक आर्टरी का कोर्स क्या होता है, ऑप्थैलेमिक आर्टरी की ब्रांचेस क्या क्या होती हैं, और फिर ब्रांचेस को याद करने के लिए हम एक छोटा सा न्यूमोनिक भी देखेंगे। राइट, तो एंड अगेन द सेम पैटर्न, हम लोग बुक से पढ़ के और लाइंस को एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई फाइंड कंटेंट फॉर ऑप्थैलेमिक आर्टरी, मुझे टाइम लगा उन चीज़ों को समझने में। एंड रीडिंग फ्रॉम अ बुक सिर्फ इतना सा गिवन है, और वो इतना सा रट्टा लगाने से बेटर है कि हम उस इतने से को थोड़ा एलैबोरेट करके पढ़ें ताकि वो समझ भी आए और दिमाग में भी रहे। सो merely we will try to simplify the topic and let's get started. सो ऑप्थैलेमिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? ऑप्थैलेमिक आर्टरी होती है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच। राइट, ऑप्थैलेमिक आर्टरी किस चीज़ की ब्रांच है? ऑप्थैलेमिक आर्टरी है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, आप ये देखो। इससे एक्चुअली डायग्राम के यूज़ से ना यार थोड़ा हमारा टाइम बच जाता है। अगर मैं यही ड्रॉ करने लगी तो पहली बात तो जितना अच्छा ये डायग्राम है इतना अच्छा ड्रॉ मुझे करना नहीं आता। प्लस इससे ना आपको थोड़ा सा ये डायग्राम जब आप गूगल करोगे तो भी आपको मिलेंगे, बुक्स में भी आपको मिलेंगे, तो वो हमारा कंटेंट थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो एज यू कैन सी, दिस इज़ योर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। राइट, इट इज़ योर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड here is your ophthalmic artery. This is your ophthalmic artery. यहाँ दिख भी रहा है आपको कि ये आँख आईज को सप्लाई कर रही है। ठीक है ना। अभी हम ब्रांचेस वगैरह सब पढ़ेंगे। मैंने इस डायग्राम में और कुछ भी नहीं फोकस करने के लिए कहा, बस आप एक ये चीज़ देखो, ये आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जा रही है और ये ऑप्थैलेमिक आर्टरी एक अपनी ब्रांच दे रही है। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच है ऑप्थैलेमिक आर्टरी। इस डायग्राम में आपको सिर्फ वही फोकस करना है। इस डायग्राम में मैं ये आपको सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी को कोरिलेट करते हुए नहीं दिखाना चाहती। ये डायग्राम हम लोग दोबारा देखेंगे बट लेटर ऑन। राइट, सो ऑप्थैलेमिक आर्टरी इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब क्या होता है यार, जब आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मिडिल क्रेनियल फोसा में एंटर करती है तो वो एंटर करती है कहाँ से? वो एंटर करती है कैरोटिड कैनाल से। ठीक है, हम लोग इन टर्म्स को लिखते भी जाते हैं कि जो हमारी ऑप्थैलेमिक आर्टरी है वो कहाँ एंटर करती है, कैसे एंटर करती है? वो एंटर करती है कैरोटिड कैनाल से। ठीक है, कैरोटिड कैनाल से एंड और फोरामेन लेसेरम के थ्रू वो कैवर्नस साइनस तक जाती है। राइट, नाउ आई विल ड्रॉ वन डायग्राम एंड उसी डायग्राम का एक कॉपी भी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखो, कैरोटिड कैनाल इस तरह से हमारे स्कल के बेस पर आप अगर देखोगे ध्यान से आपको नज़र आएगा कैरोटिड कैनाल। ये हमारी एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ कैरोटिड कैनाल हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और ये कैरोटिड कैनाल कहाँ होता है? ये होता है हमारा पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में। अभी एक मिनट रुको, मैं आपको स्कल में भी दिखाती हूँ। और यहाँ है हमारा फोरामेन लेसेरम। फोरामेन लेसेरम को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि बाकी जो फोरामेन होंगे ना, उनकी जो बाउंड्री होगी वो या तो ओवल होगी या राउंड होगी। इसका पहचान सबसे अच्छा है कि इसकी जो बाउंड्री है वो लेसरेटेड होगी, फोरामेन लेसेरम। अब जब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, हम इसके नाम भी लिख लेते हैं तो हमें इजीली याद रहेगा। ये हमने क्या बनाया? ये हमने बनाया है फोरामेन लेसेरम। ठीक है, ये है हमारा फोरामेन लेसेरम और ये है मेरा कैरोटिड कैनाल की एक्सटर्नल ओपनिंग, कैरोटिड कैनाल। ठीक है, एंड व्हाट एल्स? नाउ हम बताएंगे दैट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है ना यार, वो क्या होता है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहाँ से आ रही है एंड यहाँ से जा रही है और वो फोरामेन लेसेरम से मिडिल क्रेनियल फोसा में एंटर करेगी। नाउ द फैक्ट इज, अब आप सोचोगे कि ये ड्राइंग, वैसे तो ड्राइंग कर नहीं रही है और आड़े तिरछी हम ड्राइंग कर रहे हैं।
एक्चुअली क्या होता है, ये हम लोग डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं कि ये जो मेरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, जब ये कैरोटिड कैनाल से बाहर है तब हम इसको बोलते हैं दैट दिस इज़ योर सर्वाइकल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जब यही चीज़ हमारी कैरोटिड कैनाल के अंदर है, जब यही इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारी कैरोटिड कैनाल के अंदर है। कैरोटिड कैनाल कहाँ होता है पता है? कैरोटिड कैनाल होता है हमारा पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में। अभी मैं आपको स्कल में दिखाती हूँ, आपको अपने आप समझ आएगा। ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है, पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में हमारा कैरोटिड कैनाल होता है। और ये आर्टरी यहाँ पर जो सेगमेंट हुआ वो क्या हुआ? वो हो गया आपका कैरोटिड पार्ट, या फिर हाँ कैरोटिड पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आप बोल सकते हो। प्लस जब हमारा ये फोरामेन लेसेरम से एग्जिट आउट होता है ना, तो वो कैवर्नस साइनस को पेनिट्रेट करती हुई निकलती है। पहले हम लोग इतनी चीज़ को कि ये फोरामेन लेसेरम से बाहर जा रही है, इतनी चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं हमारे स्कल में। उसके बाद में देखेंगे कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो कि कैरोटिड कैनाल से एंटर करती है, उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग से एंटर करके कैरोटिड कैनाल में ट्रेवल करती हुई वो फोरामेन लेसेरम के थ्रू मिडिल क्रेनियल फोसा में एंटर करती है। राइट, यही चीज़ अब हम स्कल में देखेंगे। यही चीज़ अब हम जो हमने यहाँ डायग्राम बनाया है उसे हम अपने स्कल में फोकस करके देखते हैं। राइट, तो यहाँ हमने क्या कहा था कि वो कैरोटिड कैनाल से एंटर करती है और कैरोटिड कैनाल में ट्रेवल करते हुए वो फोरामेन लेसेरम के थ्रू बाहर आती है। सबसे पहली बात अगर आप देखो तो जो फोरामेन मैं आपको पिन पॉइंट करके बता रही हूँ वो है मेरा फोरामेन लेसेरम। राइट, कौन सा है फोरामेन लेसेरम? ये है मेरा फोरामेन लेसेरम, ये वाला, ये है मेरा फोरामेन लेसेरम। ठीक है, ये क्या है मेरा? ये है मेरा फोरामेन लेसेरम। एक्चुअली मेरे ये वाला जो फाइबर का स्कल है इसमें आपको ये वाला ऐसा लगेगा कि फोरामेन लेसेरम है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि ये लेसरेटेड है, लेकिन ये मेरा फोरामेन लेसेरम है। क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये फोरामेन ओवेल है। ठीक है, ये मेरा फोरामेन ओवेल होता है, ये मेरा फोरामेन स्पाइनोसम, और ये वाला होता है फोरामेन लेसेरम। ठीक है, दिस इज आर फोरामेन लेसेरम। और अगर आप ध्यान से देखो तो फोरामेन लेसेरम के पास में ये कैनाल नज़र आ रहा है, ये होता है हमारा कैरोटिड कैनाल। यहाँ इस कैनाल से बाहर आती है हमारी कौन सी? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और जब फोरामेन लेसेरम से हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आती है ना बाहर, तो यार बाहर आने के बाद वो मिडिल क्रेनियल फोसा में आ जाएगी। अब ये जो आपका ये पार्ट है ये क्या है? ये सारा हमारा मिडिल क्रेनियल फोसा है। जब फोरामेन लेसेरम से वो मिडिल क्रेनियल फोसा में एंटर करती है तो मिडिल क्रेनियल फोसा में वो ऐसा नहीं है कि भैया आपको नजर आएगी, फोरामेन लेसेरम से क्रॉस करके वो कैवर्नस साइनस में एंटर करती है। ठीक है, कैवर्नस साइनस में कैसे एंटर करती है? आई विल शो इट टू यू अगेन। लेट मी इरेज द डायग्राम। हम लोग अपने कैवर्नस साइनस को इस तरह बनाते हैं। चलो रेड से नहीं बनाते, नहीं तो रेड से फिर हम लोग इंटरनल कैरोटिड आर्टरी शो करेंगे। देखो, सपोज ये है मेरा कैवर्नस साइनस। ठीक है, इसकी मीडियल वॉल है, लेटरल वॉल है। तो क्या होता है यार, फोरामेन लेसेरम ना इसके फ्लोर के नीचे होता है। ये आपका फ्लोर है। ठीक है, फोरामेन लेसेरम कहाँ है? इसके फ्लोर के नीचे, यहाँ होगा आपका फोरामेन लेसेरम। ठीक है, यहाँ से आपका टोटल इस तरह से अगर आप डायग्राम बनाओ तो ये है, ये डायग्राम आपका बनेगा। ठीक है, ये है आपका फोरामेन, दिस इज योर फोरामेन लेसेरम। ये है आपका कैरोटिड कैनाल। ठीक है, अब क्या होता है, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो कैसे आती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आती है यहाँ से एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहाँ से आएगी, और ये आपके फोरामेन लेसेरम से कैवर्नस साइनस के फ्लोर को पेनिट्रेट करते हुए इसके कंटेंट के बीच में से निकलती हुई इसकी रूफ से बाहर आती है। ठीक है ना, कैसे आई? दिस इज एक्चुअली व्हाट, ये जो आप पार्ट बनाओगे ना ऊपर वाला, ये उसकी रूफ को पेनिट्रेट करती हुई बाहर आती है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर रूफ ऑफ कैवर्नस साइनस। फ्लोर से पेनिट्रेट करती हुई रूफ से बाहर आती है।
इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की हमने क्या बोला था कि जब ये कैरोटिड कैनाल में एंटर नहीं करती तो हम इस पार्ट को बोलते हैं सर्वाइकल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, सर्वाइकल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जब ये इसमें है, हमारे कैनाल में है, तो हम इसको कैरोटिड पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं या कैनालिकुलर पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, क्योंकि हमें इसे डिफाइन करना है, तो एक्चुअली जो हमारा ये कैरोटिड कैनाल होता है ये कहाँ होता है, ये होता है पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में। ये कैरोटिड कैनाल है, हम इसे कैरोटिड कैनालिकुलर पार्ट भी बोल सकते हैं कि यार जो वो इंटरनल कैरोटिड का वो पार्ट जो कैरोटिड कैनाल के अंदर है, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि यार देखो कैरोटिड कैनाल हमारा कहाँ पर है, पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और जो कैरोटिड कैनाल के अंदर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं पीट्रस पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और उसके बाद में कैवर्नस साइनस के फ्लोर को पेनिट्रेट करता हुआ जो उसकी रूफ से बाहर आता है उसे हम बोलते हैं सेरिब्रल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और जो हमारी ऑप्थैलेमिक आर्टरी है वो इसकी डिवीजन है। ठीक है, किसकी डिवीजन है, वो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में कौन से पार्ट की डिवीजन है, वो है सेरिब्रल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की डिवीजन। ये ब्लू बॉक्स है आपका कैवर्नस साइनस। ये देखो, लुक इनटू दिस डायग्राम। अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो आपको वैसे ही नजर आ जाएगा दैट आपका कैवर्नस साइनस है। ठीक है ना, कैवर्नस साइनस है, ये आपका कैवर्नस साइनस जो है, ये जो आपका कैवर्नस साइनस आपको नजर आ रहा है, बेसिकली इसके कहाँ से आती है, इसकी रूफ से बाहर आती है, इसकी रूफ से वो बाहर आ जाती है। नाउ अगर हम लोग अब देखें कि ऑप्थैलेमिक आर्टरी, अब हम एक लाइन बुक से पढ़ेंगे दैट व्हाट ऑल इट इज रिटन फॉर द ऑप्थैलेमिक आर्टरी, और फिर हम उसे डायग्राम से एक बारी कोरिलेट करते हैं। ओके, तो बुक में क्या लिखा है, बुक में लिखा है ऑप्थैलेमिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड इट अराइजेस फ्रॉम इट। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है और इसी से अराइज करती है। इट इज प्रेजेंट मीडियल टू द एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस क्लोज टू दी ऑप्टिक कैनाल। ये लाइन भी हमें अभी क्लियर करनी है, राइट। तो पहले हम क्या देखेंगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड इट अराइजेस फ्रॉम इट, right, and it is present medial to the anterior clinoid process and close to the optic canal. So यही हमने अभी यहाँ पर डिस्कस भी करा। क्या देखा था हमने डायग्राम में, दैट ऑप्थैलेमिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, दिस इज एज यू कैन सी इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या था, जब हमें कैरोटिड कैनाल में एंटर करती है उससे पहले पार्ट को हम बोलते हैं सर्वाइकल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जब वो कैरोटिड कैनाल के अंदर होती है तो क्योंकि हमारा कैरोटिड कैनाल पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में आता है, तो उस टाइम पर हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के उस सेगमेंट को बोलते हैं पीट्रस पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और उसके बाद में वो एग्जिट करती है, ये है हमारा फोरामेन लेसेरम। ठीक है, आई थिंक रह गया लिखना, आई शुड राइट दिस, फोरामेन लेसेरम। और फोरामेन लेसेरम से वो पेनिट्रेट करती है पहले कैवर्नस साइनस के फ्लोर को। कैवर्नस साइनस के फ्लोर से निकलकर वो सीधा उसकी रूफ से निकलती हुई जाती है और फिर उसके बाद में वो एक ब्रांच देती है जो हमें पढ़नी है, दैट इज आवर ऑप्थैलेमिक आर्टरी। उसके बाद उन्होंने एक बात और बोली है, दैट ऑप्थैलेमिक आर्टरी इज प्रेजेंट मीडियल टू एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। ये मैं आपको स्कल में दिखाती हूँ एग्जैक्टली। ये है आपकी एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। I think this, I cannot use my pen over here। ये आपकी एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, ये है आपके ऑप्टिक कैनाल, यहाँ आपका कैवर्नस साइनस होता है। और जब ये रूफ ऑफ कैवर्नस साइनस से निकलती है ना, तो ये यहाँ से ऑप्टिक कैनाल में एंटर करेगी। ये रूफ ऑफ कैवर्नस साइनस से जब निकलेगी ना, तो ये एंटर यहाँ से ऑप्टिक कैनाल में करेगी। तो जब वो एंटर करेगी तो वो एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के मीडियली प्रेजेंट होती है। दैट इज वाई इट इज रिटन ओवर हेयर दैट इट अराइजेज फ्रॉम इट। It is a branch of internal carotid artery and it arises from it. It is present medial to the anterior clinoid process close to the optic canal. As you can see, ये जो हमारा कैनाल है ना, ये जो हमारा कैनाल है, this one,
ये होता है हमारा ऑप्टिक कैनाल और ये है मेरी एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। इट इज प्रेजेंट क्योंकि हमारा कैवर्नस साइनस यहाँ होगा, जब उसकी रूफ से निकलेगी तो दैट विल बी प्रेजेंट मीडियल टू द एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। सो दिस इज एक्चुअली अबाउट द ओरिजिन ऑफ ऑप्थैलेमिक आर्टरी कि ऑप्थैलेमिक आर्टरी का ओरिजिन कैसे होता है। जो डायग्राम्स हमने इसमें फोकस करे हैं वो कौन से डायग्राम हमने फोकस करे हैं, एक तो हमने यही देखा दैट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच कौन सी होती है, राइट। दिस वाज द डायग्राम। इसमें हमने क्या फोकस करा कि हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो हमारी आ रही है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है हमारी ऑप्थैलेमिक आर्टरी एंड इट इज़ अ मेजर आर्टरी विच सप्लाई टू दी आई। मोर ओवर हमने एक डायग्राम और देखा था कि कैवर्नस साइनस हमारा कहाँ है, आपको खुद दिख रहा है, ये देखो, ये है मेरा एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, ये है एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस और ये रहा मेरा कैवर्नस साइनस। तो जब ये इसकी रूफ से निकलती है ना, कैवर्नस साइनस की रूफ से वो जैसे ही निकलेगी तो वो एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के मीडियली निकलती है। ये आपका ऑप्टिक कैनाल है तो ये मीडियली निकलती है, ठीक है। एंड अनदर डायग्राम जो हमने देखा था वो हमने देखा था ये वाला, जिसमें था दिस इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ कैरोटिड कैनाल। कैरोटिड कैनाल कहाँ होता है, ये बोन में होता है, दैट इज पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और एग्जिट आउट करती है वो फोरामेन लेसरम से। एंड इसमें हमने क्या देखा था दैट ये है मेरा फोरामेन लेसरम, लेट मी फोकस दिस, ये है मेरा फोरामेन लेसरम, ठीक है, फोरामेन लेसरम। और ये जो बोनी कैनाल है जो फोरामेन लेसरम से कनेक्टेड होता है दैट इज आर कैरोटिड कैनाल। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं कि इसकी ब्रांचेस कौन सी हैं और उन ब्रांचेस का एक्चुअली इनका कोर्स क्या है, जहाँ जहाँ से वो जाती है वहाँ वहाँ वो ब्रांचेस देती हुई जाती है। तो बेसिकली हम जब इसके कोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली हम लोग क्या बात कर रहे हैं। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।